आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को अपने दम पर विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। रामपुर में आज से किया जाएगा हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की दिशा में तेजी से अग्रसर। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और विजयादशमी का पर्व कल पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा। भारत कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार की कमी देखी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े सुधार हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि भारतीय कंपनियां न केवल अपने उत्पादों में विशेषज्ञता हासिल करें बल्कि एक वैश्विक ब्रांड भी बने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में जनसंख्या नीति सभी वर्गों पर लागू होती है। जनसंख्या नीति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन देश के विकास में समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर मोहन भागवत कल नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक विजयादशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज दिन में 11 बजे रामपुर के नुमाइश मैदान में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर हुनर हाट में अपने स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाएंगे।
हुनर हाट में कबाड़ से कमाल को प्रोत्साहित करते हुए फेंक दिए जाने वाले लोहे, रबर, प्लास्टिक, कपड़े तथा अन्य सामग्री से निर्मित उत्पादों को लोग देख और खरीद सकेंगे। हुनर हाट में देश के हर कोने से पारंपरिक विशिष्ट व्यंजनों का बावर्ची खाना भी होगा, जहां पर देश के सभी प्रांतों के पकवान उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कानपुर के सीमा सुरक्षा बल के जवान शैलेंद्र दुबे को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजन को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 97 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में एक दिन पूर्व 30,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली क्षेत्र के मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हासिल की है। काव्या चोपड़ा ने महिला वर्ग में शीर्ष रैंक हासिल की है। उन्होंने 360 में से 286 अंक प्राप्त किए। विजयादशमी का पर्व कल पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश में कई स्थानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए कई जिलों में प्रशासन ने इस वर्ष भी पुतला दहन की अनुमति नहीं दी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के रामलीला मैदान में पुतला दहन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और रामलीला मैदान में पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी पर कल गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की। परंपरा के अनुसार उन्होंने मंदिर परिसर स्थित सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजन किया और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए। शाम को गोरक्ष पीठाधीश्वर की शोभा यात्रा निकली। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ शाम करीब 4 बजे अपने विशेष वाहन से गोरखनाथ मंदिर से निकले। शोभा यात्रा में उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और आमजनों का काफिला चल रहा था। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर से निकलते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन गोरखनाथ मंदिर से थोड़ी दूर स्थित मानसरोवर रामलीला मैदान पर हुआ, जहां श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण का राज तिलक किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में पिरोन गांव के पास कल श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से उसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली झांसी के पंडोखर से चिरगांव की ओर जा रही थी। रास्ते में अचानक आई भैंस को बचाते समय चालक ट्रैक्टर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। मृतकों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष योगेंद्र मोहन गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को अपने दम पर विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। उन्होंने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। रामपुर में आज से किया जाएगा हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे उद्घाटन। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की दिशा में तेजी से अग्रसर। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 11 करोड़ 77 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और विजयादशमी का पर्व कल पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।